हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रन विद अमित शर्मा में। हम इससे पहले 7th क्लास की ज्योग्राफी के चैप्टर 8 कर चुके हैं। आज हम 9th चैप्टर करेंगे जिसका नाम है लाइफ इन द टेम्परेचर ग्रासलैंड। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक शायरी करते हैं, धांसू सी एक मोटिवेशनल शायरी। तो शायरी कुछ इस प्रकार से है कि मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। इसी के साथ हम अपने चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो पढ़ते हैं पहले इंट्रोडक्शन टू टेम्परेचर ग्रासलैंड। इंट्रोडक्शन टू टेम्परेचर ग्रासलैंड। टेम्परेचर ग्रासलैंड को हिंदी में शीतोष्ण घास के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द यूनिक फीचर ऑफ टेम्परेचर ग्रासलैंड। तो इस चैप्टर जो घास के मैदान है, इस चैप्टर के अंदर हम जो घास के मैदान है यानी कि जो टेम्परेचर ग्रासलैंड है उसके कुछ यूनिक फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। These ecosystems are characterized by vast open space and variety of plants and animal life. बात करें इनकी विशेषता की, इनकी फीचर्स की, तो इनका जो फीचर है बहुत वास्ट है, इनके बहुत बड़े लेवल पर बहुत हैं और ओपन स्पेस हैं। जो विशेषता है वो बहुत बड़े बड़े जो खुले मैदान हैं और विभिन्न प्रकार के जो पशु जीवन हैं वो सब इनकी क्या है, फीचर्स हैं, इनकी विशेषताएं हैं। किसकी? टेम्परेचर ग्रासलैंड की। अंडरस्टैंडिंग देयर क्लाइमेट, सॉइल एंड बायोडाइवर्सिटी इज क्रूशियल फॉर प्रोटेक्टिंग देयर रूल इन इन्वायरमेंट। अब बात करें हम जो टेम्परेचर ग्रासलैंड है, अगर उसकी प्रशंसा की यानी कि एप्रिसिएट की, तो उसकी एप्रिसिएट मतलब कोई भी चीज़ है उसकी प्रशंसा या बुराई हम तभी कर सकते हैं जब उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। इस प्रकार से जो हमारा टेम्परेचर ग्रासलैंड है उसकी बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो जैव विविधता है, जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में बहुत अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसके इन्वायरमेंट की अगर हमें तारीफ करनी है तो वहाँ का क्लाइमेट, जलवायु, बायोडाइवर्सिटी यानी कि कह सकते हैं मतलब वहाँ के बारे में अच्छे से हमें नॉलेज लेनी चाहिए, तभी हम वहाँ के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। बात करते हैं क्लाइमेट ऑफ टेम्परेचर ग्रासलैंड। जो क्लाइमेट है टेम्परेचर ग्रासलैंड का यानी कि जो घास के मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान है, उसकी जलवायु के बारे में। टेम्परेचर ग्रासलैंड एक्सपीरियंस सीजनल वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। शीतोष्ण घास के मैदान है यानी कि टेम्परेचर ग्रासलैंड जो है हमारा, वो तापमान, तो जो शीतोष्ण घास के मैदान है यानी कि हमारा जो टेम्परेचर ग्रासलैंड है वो क्या करता है, तापमान और वर्षा में क्या करता है, मौसम बदलाव का अनुभव कराता है। अब द हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स क्रिएट डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न। जो हॉट समर्स हैं यानी कि जो गर्मी का मौसम, गर्मी और जो ठंड का जो मौसम रहता है, ये अलग अलग मौसम के जो पैटर्न है उसको बनाता है। दिस क्लाइमेट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ ग्रासेस। और क्या करता है, ये सपोर्ट करता है घास को बढ़ने में। ग्रासेस जो होती हैं मतलब घास होती है उसको बढ़ने में क्या करता है, सपोर्ट करता है। एंड लिमिट्स द ग्रोथ ऑफ ट्रीज। लेकिन जो पेड़ होते हैं उनके बढ़ने में रुकावट पैदा करता है। मेकिंग इट अ यूनिक हैबिटेट फॉर वेरियस स्पीसीज। मतलब बहुत विभिन्न जो प्रजातियां हैं उनके लिए आवास प्रदान करता है। The dominant vegetation in temperate grassland is grasses which are well adapted to the climate. टेम्परेचर ग्रासलैंड है उसमें बात करें अगर प्रमुख यानी कि जो मेन वेजिटेशन है, वनस्पति है, वो क्या है, घास है। जो टेम्परेचर ग्रासलैंड है वहाँ की जो मुख्य वेजिटेशन है यानी कि मेन वनस्पति जो है वो क्या है, घास है यानी कि ग्रास है। कि जो क्लाइमेट है वहाँ का यानी कि वहाँ की जो जलवायु हो उसके अनुकूल होती है, अडेप्टेड टू द क्लाइमेट। वहाँ का जो क्लाइमेट है उसके अनुकूल होती है वो। अदर प्लांट्स इंक्लूड वाइल्ड फ्लावर्स एंड सर्ब्स। करें यहाँ पे कुछ अन्य फूलों की,
तो वहाँ पे वाइल्ड फ्लावर्स यानी कि जंगली फूल हैं और झाड़ियाँ शामिल हैं। सर्ब्स का मतलब होता है झाड़ियाँ। These plants play a vital role in preventing soil erosion and providing habitat for numerous animals. कि ये जो पौधे हैं वो वहाँ का सॉइल इरोजन यानी कि जो मिट्टी ऊपर से उड़ जाती है उसको रोकते हैं और प्रोवाइडिंग हैबिटेट फॉर न्यूमरस एनिमल्स, और बहुत सारे जो वहाँ के जो जानवर हैं, वहाँ की जो प्रजातियाँ रह रही हैं उनके लिए रहने की जगह प्रदान करते हैं, आवास प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं फाउना ऑफ ग्रासलैंड। तो ये घास के मैदान का एक जीव है, सुना ही होगा फ्लोरा और फाउना। टेम्परेचर ग्रासलैंड आर होम टू अ डाइवर्स एरे ऑफ एनिमल्स। मेन फीचर की अगर हम बात करें ना तो ये हजारों करोड़ों, यहाँ पे बहुत सारी प्रजातियां रहती हैं और बहुत सारी प्रजातियों का घर है यहाँ पे। कहते हैं जो फाउना ऑफ ग्रासलैंड है विभिन्न प्रकार के जानवरों के क्या हैं, घर हैं। Species such as bison, prairie dogs, and various birds thrive in this environment. वातावरण में क्या होता है, इसमें बाइसन, पैरी कुत्ते और विभिन्न पक्षी जैसे प्रजातियां पाई जाती हैं। These animals have adapted to the open space and rely on the vegetation for food and shelter. यहाँ के जो जीव हैं यानी कि जो पशु पक्षी यहाँ पे रहते हैं वो खुले स्थानों में रहते हैं, तो वो उसी के अनुकूल हो गए हैं, वो खुले में रहने के लिए क्या हो गए हैं, अनुकूलित हो गए हैं। वहाँ के मतलब ये फूड के लिए यानी कि भोजन के लिए और वहाँ के आश्रय के लिए वो किस पे निर्भर करते हैं, वेजिटेशन यानी कि वनस्पति पर ही निर्भर करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड ओवरग्रेजिंग हैव सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड टेम्परेचर ग्रासलैंड। कृषि, शहरीकरण और अतिचारण यानी कि मतलब बहुत ज़्यादा जब जो पशु पक्षी हैं उनको चराया जाता है, जैसे मानवीय गतिविधियाँ, कह रहा है इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। जो ग्रासलैंड है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है किसने, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड ओवरग्रेजिंग। एग्रीकल्चर कृषि, अर्बनाइजेशन शहरीकरण और ओवरग्रेजिंग मतलब अति पशुचारण। These actions lead to habitat loss and threat the biodiversity of these ecosystems. कार्यों से क्या होता है, निवास स्थान का नुकसान होता है। जो बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता है और जो इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र है, इन सभी को क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं। इट इज इसेंशियल टू प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिस टू प्रोटेक्ट दीज विटल एरियाज। अब इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जो सुरक्षा है उसके लिए टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो गया है। करते हैं इसके कंक्लूजन। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रासलैंड यानी कि हमारे जो ग्रासलैंड हैं यानी घास के मैदान हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो टेम्परेचर ग्रासलैंड आर क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। तो जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको बनाने के लिए जो टेम्परेचर ग्रासलैंड यानी कि जो घास के मैदान है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं एंड सपोर्टिंग डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स। और मतलब जो विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी यहाँ पे रहते हैं इस चीज़ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। दे प्रोवाइड एसेंशियल इकोसिस्टम सर्विस सच एज कार्बन स्टोरेज यानी कि जो कार्बन स्टोरेज है उसका बहुत ज़्यादा है, वो इसको भी स्टोरेज कराते हैं। एंड सॉइल फॉर्मेशन यानी कि जो मिट्टी का निर्माण होता है उसमें भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Understanding and protecting these ecosystem is vital for future generation। इसीलिए जो यहाँ का ग्रासलैंड है यानी कि जो टेम्परेचर ग्रासलैंड है उसको समझना और यहाँ का जो इकोसिस्टम है उसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी ये चीज़ें बची रहें। इसीलिए हमारे लिए जो यहाँ का इकोसिस्टम है, एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है, इसको सुरक्षा के लिए हमें इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 9 है वो भी समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।